तो हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं क्या। कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज है। प्रश्न बली अपने पास 6.3 का 11 सवाल से करेंगे, जो कि 10 तक अपन ने कर लिए अगली वीडियो में। तो अब देखेंगे 11वां सवाल क्या कहता है कि आकृति 6.40 यानी ये वाली आकृति दी गई है अपन को। इसमें क्या है, ए वी किसके बराबर है, ए सी वाले एक समद्विभाजित त्रिभुज है। यानी ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी एक समद्विभाजित त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, यानी इसकी ए बी सी यानी ये वाले त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा ये ई है। भुजा क्या है, सी बी, यानी सी से सी बी भुजा पर स्थित है। क्या है, ई ई बिंदु है, यानी सी बी पे ई बिंदु स्थित है, ये बढ़ाई गई है। यदि ए डी लंब है किस पे, बी सी पे। ए डी लंब है किस पे, ए डी, यानी ए डी लंब है किस पे, बी सी पर। और ई एफ यानी ई एफ लंब है किस पे, ए सी पे। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, यानी ए बी डी, यानी ये वाला त्रिभुज। और किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज ई सी एफ, यानी ई सी एफ, यानी ये वाला। एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो दिया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, हल। ये लिख दिया अपन ने हल, ठीक है। जो दिया है उसको लिखेंगे। तो क्या दिया है, तो लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, तो दिया है क्या, ए भी भुजा है वो बराबर है किसके, ए सी के। ए भी भुजा जो ए सी के क्या है, बराबर है। और ए भी भुजा है ए सी के बराबर। और क्या कहता है, ए डी लंब है, ए डी लंब है किस पे, बी सी पर, बी सी पर। तथा और क्या है, ई एफ लंब है किस पे, ए सी पे। तो यहाँ लिखेंगे ई एफ लंब है किस पे, ए सी पे। तो ये लिख दिया अपन ने। अब सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो उसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। क्या सिद्ध करके बताना है कि ये समरूप है कि नहीं। तो अपन चलते हैं, चूंकि अपन चल रहे हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी डी में, डी में एवं एक त्रिभुज और क्या है अपने पास, त्रिभुज ई सी एफ, यानी इस त्रिभुज में चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या, त्रिभुज ए बी डी यानी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज क्या है, ई सी एफ, यानी ई सी एफ, यानी इसमें चल रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अपन क्या क्या देख रहे हैं कि कोण डी जो है ना, क्या है, दोनों में है। और कितने डिग्री का है, यानी कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का क्या है, समकोण है। और कोण इसमें भी क्या है, कोण एफ जो है ना, क्या है, 90 डिग्री का है। ये भी क्या है, समकोण। क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ लिखते हैं कोण डी बराबर क्या, कोण ई, कोण एफ क्या है, कोण एफ। तो ये बराबर है किस कारण से, ये दोनों क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है, समकोण है। अब दूसरा देखते हैं क्या, कि त्रिभुज इसमें देखते हैं ए बी डी और ई सी एफ क्या है,
ECF यानी कि बी जो कोण है ना, क्या है, बी कोण, क्या कह रहा है, ABD, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और EFC यानी ये वाला। अब देखो कि बी और इसका, देखो ये इसमें दिया है ना अपन को, क्या AB बराबर है किसके, AC के, तो यानी ये भुजा भी इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो ये क्या होगा, कोण बी और कोण बी क्या होगा, C बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण C। कैसे होगा, तो बराबर यहाँ लिखेंगे, बराबर भुजाओं, भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के क्या है, सम्मुख, सम्मुख क्या है, कोण है। तो ये दोनों क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं अपन कि दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण क्या होता है, ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोण, एंगल, 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 या कोण, कोण, कोण समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज ECF, यानी ये दोनों क्या होंगे, दोनों त्रिभुज से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप है। चलो ये हो गया कौन सा, 11 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन सा, 12 नंबर का। तो ये रहा अपने पास 12 नंबर का सवाल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, एक त्रिभुज है ABC की भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका क्या है, AD है। ये त्रिभुज ABC है और इसका AD क्या है, माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या होती है, BC को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR की क्रम से भुजा PQ और QR तथा माध्यिका क्या है, PM के समानुपाती है। देखिए आकृति, यानी ये वाली आकृति है। तो दर्शाना क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो अपन देख लेते हैं क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं, अपन लिखेंगे हल। अब कह रहा है क्या कि PM और इसकी ये भुजा क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पे दिया क्या है, तो उसको देखते हैं। दिया है, दिया क्या है अपन कि इनकी क्या है, माध्यिका के समानुपाती है, यानी AB और BC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की भुजा के क्या है, समानुपाती है। तो इसको बराबर करते हैं। AB भुजा है किसके, तो ये हो जाएगी PQ बराबर, यहाँ लिखेंगे BC। BC जो भुजा है किसके बराबर होगी, QR की, तो QR। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया है ना, AB और BC भुजा है किसके, PQ और QR के। अब तीसरा क्या है कि माध्यिका है, यानी AD बराबर किसके समानुपाती है, यानी PM के समानुपाती है। तो अब क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, सिद्ध करना है, करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये समरूप है, ये बताना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं, यहाँ से क्या कर लिखेंगे, प्रमाण, यानी यहाँ से अपन ने चालू कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण, यानी सिद्ध कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है।
तो अपन चलेंगे, देखो अपन लेंगे क्या, ये वाली भुजा लेंगे अपन। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी बटे में क्या, पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर बराबर क्या, ए डी बटे पी एम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या, कि देखो अपन जैसे कि ये त्रिभुज है ए बी सी और इधर पी क्यू आर है, तो अपन ने प्रूव करना है क्या, कि दोनों समरूप है कि नहीं है। तो अपन चल रहे हैं, ये अपन ने भुजा ले ली, इसकी क्या है, बराबर है। अब अपन किस में चलते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे अपन, ये वाला त्रिभुज क्या करेंगे, एक इसका ये वाला त्रिभुज और इसका ये वाला त्रिभुज क्या कर देंगे, दोनों समरूप कर देंगे। अगर ये समरूप कर दिया अपन ने, तो क्या होंगे, त्रिभुज ये समरूप, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, देखो ए बी है तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, ए बी, ठीक है। और बटे में पी क्यू है तो पी क्यू लिखेंगे। अब बराबर बी सी रेखा है, जैसे ये बी सी पूरा है, तो अपन इसका कौन सा त्रिभुज कर रहे हैं, ये वाला। तो अपन क्या लेंगे, बी डी, बी डी क्या होगी, आधी होगी। तो अपन लिखेंगे क्या, 1/2 और इनटू में क्या, बी सी, और नीचे लिखेंगे क्या, 1/2 इंटू क्यू आर, और ये भुजा ऐसी कैसी लिखेंगे, ए डी, ठीक है, बटे में पी एम, ये ऐसा कैसे रहेगा अपना। अब यहाँ देखो ये ए बी है ना, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, ए बी बटे में क्या, पी क्यू बराबर, अब आधा किया, जैसे कि बी सी पूरा है, इसका आधा करेंगे तो बी डी होगा, और एक क्या होगा, डी सी होगा। तो अपन ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या लेंगे, बी डी लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब बी डी हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसका आधा क्या होगा, क्यू एम, क्या होगा, क्यू एम बराबर क्या होगा, ये ऐसा कैसे रहेगा, ए डी बटे में क्या, पी एम, ठीक है। ये ऐसा कैसे रह गया, तो देख रहे हैं अपन क्या, कि इसकी ये ए बी भुजा बी डी और ए डी, और इसकी पी क्यू, क्यू एम और पी एम क्या है, तीनों भुजा बराबर है। तो अपन कह सकते हैं क्या, अतः अपन लिख सकते हैं कि एस एस एस, यानी कि भुजा 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 समरूपता, यहाँ लिखेंगे समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। समरूपता कसौटी से त्रिभुज, कौन से, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एम, यानी ये दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। अब समरूप है तो क्या होगा, तो यहाँ से करते हैं अपन, इधर देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी भुजा है किसकी, पी क्यू बराबर बी सी भुजा है किसके, क्यू आर, ये बराबर है, यानी कि ए बी भुजा है किसके समानुपाती, पी क्यू के, और बी सी है किसके, क्यू आर के। तो एक तो इसमें क्या हो गया, ये वाला क्या हो गई भुजा, यानी दो भुजा बराबर हो गई,
कौन सी? एक ये वाली ए बी और एक ये बेसी बी सी यानी ये भुजा, और इस त्रिभुज की क्या हुए पी क्यू और क्यू आर यानी ये दो भुजा बराबर है। और तीसरा क्या होगा कि कोण क्यू जो है ना, कोण बी बराबर है किसके? कोण क्यू के। कोण क्यू के क्या है? दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो है कि ये क्या हो गया? कोण बराबर हो गया। कोण बी और कोण क्यू ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, क्या कह सकते हैं? अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से क्या होंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? अपना 12 नंबर का सवाल। अब अगला देखते हैं। तो ये रहा अपना अगला सवाल। क्या है? प्रश्न 13, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है। यानी कि त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो पहले अपन क्या करते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिया, इसका नाम रख देते हैं क्या? ए बी और सी। ठीक है, अब चलते हैं। त्रिभुज हो गया, भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, यानी बीसी भुजा पे क्या है? बिंदु डी है। ठीक है, डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, यानी कि कोण डी जो है ना, क्या है? बराबर है किसके? कोण बी ए सी के, यानी कि इसके क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। कोण डी किसके? ए के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे? इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला कोण है ना, इसके बराबर है। जैसे ये वाला कोण पूरा इसके डी के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अपन को चल रहे हैं और करते हैं। पहले लिखेंगे क्या? हल। जहाँ पे दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है क्या? दिया है। क्या दिया है? तो उसको देखते हैं अपन कि कोण ए डी सी क्या? कोण ए डी सी यानी डी कोण, और दूसरा क्या है? बी ए सी यानी त्रिभुज बी ए सी, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं कोण ए डी सी बराबर क्या है? कोण बी ए सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब सिद्ध करना है अपन को, तो उसको लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि सी ए वर्ग बराबर क्या? सी वी इंटू क्या? सी डी। तो सी वी यानी सी बी इंटू में क्या? सी डी। ठीक है, यानी ये वाली बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखते हैं अपन क्या? देखो, सी ए है, वर्ग है ना, तो इसको क्या करते हैं? दो बार लिख सकते हैं इसको। सी ए इंटू क्या? सी ए। ठीक है, इसको दो बार लिख सकते हैं। इधर क्या है? सी बी इंटू सी बी। ठीक है, तो क्या होगा? देखो कि सी ए है इधर, ठीक है, और इधर से क्या जाएगा? सी डी। ये क्या है? सी बी नहीं, सी डी है। सी बी इंटू सी डी। अब यहाँ देखो, ये गुणा में है तो ये इसके नीचे आ सकता है, तो ये क्या हो जाएंगे? सी बी।
ठीक है। अब इधर क्या बचेगा, सी डी बचेगा। ये गुणा में है इधर, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, सी ए, सी डी बटे सी ए। तो यहाँ से क्या करना है, अपन को प्रमाण देना है, ठीक है, यानी सिद्ध करना है। तो लिखते हैं प्रमाण। क्या करेंगे, अब अपन चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी, यानी त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए सी ए, ठीक है। तो इसमें चलेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या, त्रिभुज ए डी सी एवं ए डी सी और त्रिभुज ए बी डी, ये ऐसे लिख सकते हैं, बी ए डी बी ए सी। एक तो इसमें चलेंगे, देखो कि त्रिभुज ए डी सी एक इस त्रिभुज में और है क्या, त्रिभुज कौन सा है, बी ए सी, यानी है एक बड़ा वाला त्रिभुज है एक छोटा वाला, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्या, त्रिभुज बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं क्या कि कोण डी जो है ना, क्या है, कोण ए के बराबर है। ये अपन को क्या दिया है, कोण डी जो है ना किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है, तो जो कि क्या अपन को दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ये हो गया। अब दूसरे देखते हैं कि देखो कोण सी जो है ना, त्रिभुज क्या है, ए डी सी, यानी ए डी सी इसमें भी आ रहा है और बी ए सी यानी बी ए सी, यानी दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो क्या होगा, कोण सी बराबर कोण सी, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखो दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक ही क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 कोण, ठीक है। तो कोण 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए डी सी समरूप होंगे त्रिभुज किसके, तो त्रिभुज बी ए सी के क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप होंगे तो क्या होगा, यहाँ से चलते हैं, सी ए बटे क्या होगा, सी बी, यानी कि इस त्रिभुज के इसके क्या होंगे, बटे में होंगे। तो यहाँ लिखते हैं अपन क्या, इसकी भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से लिख देते हैं, चाहे वहाँ से लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं अपन सी ए बटे में क्या, सी बी, और बराबर सी डी बटे में क्या आएगा, सी ए, ठीक है। अब ये देखो कि इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा सी ए वर्ग बराबर ये सी डी है, ठीक है। तो सी डी और इधर जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, सी बी, यानी ये गुणा में हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अब सही करके लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं या, ठीक है। तो सी ए वर्ग बराबर सी बी पहले है तो सी बी पहले लिखेंगे, बाद में लिख देंगे सी डी। तो ये क्या हो गया, अपना प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करके लेके आना थी। तो ये हो गया कौन सा, 13 नंबर का सवाल। अब अगला देखते हैं, देखो ये रहा अपने पास अगला सवाल, क्या है, प्रश्न नंबर 14 है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका क्या है, ए डी है,
एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका क्या है पी एम के क्रम से समान अनुपाती है, तो दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो पहले क्या करते हैं अपन त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ त्रिभुज बनाते हैं पहले। देखो एक त्रिभुज ये बनाया और एक ये बन गया। अब इसका नाम रख देते हैं क्या, ए बी और सी। इसका क्या पी क्यू आर। ठीक है, और कह रहा है माध्यिका है, यानी इस त्रिभुज की क्या माध्यिका है डी माध्यिका है और इसकी क्या है एम माध्यिका है। ठीक है, अब देखो ये एम माध्यिका है तो अपन सिद्ध करना है, तो चलो करते हैं इसको। क्या करना है सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखते हैं हल। सिद्ध करना है उसको लिखेंगे क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों समरूप है कि नहीं है। अब इसमें क्या है, यहाँ से चलते हैं प्रमाण देते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि समान अनुपाती है, यानी क्या होंगी ए बी भुजा जो किसके समान अनुपाती है, तो ए बी भुजा है किसके पी क्यू के। ठीक है, बराबर पी क्यू के और पी आर यानी कि 20 ए सी भुजा है किसके पी आर के बराबर है। और माध्यिका क्या है, माध्यिका भी समानुपाती, यानी ए डी समानुपाती है क्या पी एम। ठीक है, तो ये है, तो चूंकि क्या होंगे त्रिभुज नहीं है ये, तो अब चलते हैं यहाँ पे। देखो क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ से इधर बढ़ाएंगे अपन एक भुजा, ये बढ़ाएंगे और ये एक इसको बढ़ाएंगे तो मिला देंगे इसको, और एक ये बढ़ जाएगा तो ये क्या एक देखो इधर बनाएंगे ऐसे और एक इधर से खींचेंगे ये इधर से। अब देखो ये इसका नाम क्या रख देते हैं अपन ए बी सी डी ई, इसका नाम रख देते हैं क्या ई। ठीक है, इसका ई और ये क्या हो पी क्यू आर है, ये एम है, तो इसका नाम क्या रख देते हैं एन रख देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन क्या किससे बन गया क्या चतुर्भुज बन गया अपना, क्या बन गया चतुर्भुज। तो यहाँ चलते हैं बी सी ए बी सी और क्या है ए बी सी और ई, ए बी सी ई क्या है एवं ए बी सी ई क्या है समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्या होंगे इसकी, तो ए बी भुजा किसके बराबर होंगी, तो ए बी भुजा किसके ईसी के, किसके बराबर होंगी ईसी के। देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। ईसी एवं देखो एसी भुजा है, यानी ये वाली भुजा है किसके बीई के बराबर होंगी, तो यहाँ लिख देते हैं बीई के क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इसी प्रकार इसमें चलेंगे, तो यहाँ लिखते हैं इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज किसमें, तो पी क्यू
एन आर, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी सी ई, चलो ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत में। अब इसमें क्या होगा कि क्या होगा, पी क्यू भुजा है, यानी पी क्यू भुजा है किसके बराबर होगी, आर एन, या इसको एन आर कह सकते हैं या आर एन कह सकते हैं, ठीक है, आर एन। एवं और पी क्यू भुजा हो गई किसकी, आर एन। अब देखो पी आर भुजा किसके बराबर होगी, क्यू एन की। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, पी आर भुजा जो है किसके बराबर होंगी, पी आर भुजा किसके, क्यू एन की क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब ए बी बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू, यानी क्या है, दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी क्या होंगी, भुजा बराबर होंगी। यहाँ देखो ए बी बटे क्या, पी क्यू, ये यहाँ निकाला था ना, तो यहाँ से चलते हैं, ए सी बटे पी आर है, तो ए सी की जगह पे क्या है, ए सी की जगह पे बी ई रख सकते हैं अपन, ए सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, बी ई रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी ई बटे में क्या, देखो यहाँ पे ए बी ई, यानी इन इस त्रिभुज को, और पी क्यू एन यानी इस त्रिभुज को अपन क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो दोनों क्या होंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो इसमें चलेंगे, पहले ही लिखते हैं अपन यहाँ पे क्या, बी ई, ठीक है, बी ई लिख दिया अपन ने किसकी जगह पे, ए सी की जगह पे। अब नीचे क्या है, पी आर है, पी आर है यानी पी आर, पी आर की जगह क्यू एन लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, तो इसको क्या कर सकते हैं, क्यू एन लिख सकते हैं, बराबर ए डी, यानी ए डी। अब यहाँ पे देखो, पहले क्या थी, ए डी थी, अब ए डी क्या हो गई, यहाँ से ये ए डी एक थी और ये ए डी है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो ए डी, यानी डबल हो गया ना, तो क्या होगा, दो ए डी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं, पी एम क्या था, आधा था, आधा इधर हो गया, तो क्या हो जाएगा, दो पी एम हो जाएगा, क्या होगा, दो पी एम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए बी बटे में क्या, पी क्यू, बराबर ये क्या होगा, बी ई बटे में क्या, क्यू एन, क्यू एन है। अब यहाँ देखो कि ए डी एक ए डी है, एक ए डी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए ई हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या, ए ई, ए ई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे पी एम जोड़ेंगे और पी एम इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा, पी एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एन, यानी कि त्रिभुज किसकी भुजा हो गई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू आर, यानी इस त्रिभुज की क्या, ये भुजा तीनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज, लिख सकते हैं भुजा, भुजा 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 भुजा, समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज किसके, तो त्रिभुज पी क्यू एन क्या है, त्रिभुज समरूप है। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं अपन, तो जैसे कि ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसी प्रकार ये त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसी प्रकार
क्या होंगे? त्रिभुज ACE समरूप होंगे किसके? तो त्रिभुज PRN, यानी इसी प्रकार ये त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। अब समरूप हो जाएंगे तो क्या होंगे? देखो यहाँ पे कोण P जो है ना, क्या होगा? कोण फी कोण A कोण फी के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या है? समांतर चतुर्भुज में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखते हैं कोण A बराबर होंगे किसके? कोण P के। ठीक है। अब कोण P के बराबर है। अब क्या करते हैं? दो भुजा बराबर करते हैं। जैसे कि AB भुजा किसके बराबर है? PQ के बराबर है। देखो ये वाला त्रिभुज अपन ने प्रूव कर दिया, ये वाला और ये वाला त्रिभुज क्या है? समरूप है। और ये वाला और ये वाला त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो इसकी भुजा भी बराबर होंगी, यानी AB भुजा बराबर है किसके? PQ के। ठीक है। और तीसरी भुजा क्या हो? AC भुजा बराबर है किसके? PR के, यानी PR, यानी दो भुजा क्या है? बराबर है। अब देखो एक कोण बराबर है और दो भुजा क्या है? बराबर है। तो यहां से कह सकते हैं अपन क्या? भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से क्या होंगे? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? PQR के। तो ये क्या है? दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप है। ठीक है। तो ये हो गया कौन सा? अपना 14 नंबर का सवाल। देखो अब देखते हैं कौन सा 15 नंबर का सवाल क्या कहता है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई की, जैसे ऊर्ध्वाधर का क्या है? एक स्तंभ है, यानी कि ये क्या है? एक स्तंभ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। ठीक है। अब 6 मीटर है तो इसकी छाया कितनी है? छाया कितनी है? छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो ये 4 मीटर हो गया। इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है। इसका नाम रख देते हैं क्या? P Q और R। एक क्या है? मीनार है। यहाँ पे मीनार बनाते हैं। और उसी समय की बात हो रही, जैसे कि इस समय इसका छाया बन रही थी 4 मीटर, और उसी समय पर क्या हो रहा है? इसकी छाया कितनी है? 28 मीटर है, यानी 28 मीटर है। तो इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है। इसका नाम क्या रख देते हैं? ABC। इसकी 28 मीटर। तो यहाँ लिखते हैं अपन क्या? चलो करते हैं इसको, लिखेंगे क्या? हल। ठीक है। पहले क्या करते हैं? दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं? त्रिभुज किसमें? त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज ABC में। अब देखो एक ही समय पे कोण बन रहा है। जैसे एक ही समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। जैसे यहाँ कोण बनेगा वही यहाँ पे बनेगा एक ही समय पे। तो क्या है? और इधर देखो यहाँ पे ये कितना डिग्री का कोण है? समकोण है, यानी 90 डिग्री का। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं क्या? कि कोण Q जो है ना किसके बराबर है? कोण B के बराबर है। और कैसे है? समकोण है, यानी लिखते हैं समकोण। क्या है? समकोण है। तो इस कारण दोनों कोण क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे क्या है? कोण P जो है ना
किसके बराबर है? कोण ए के। तो कैसे? एक ही समय पे बनाया गया कोण है ना, तो इसलिए एक ही समय पर, समय में या पर समय में बनाया गया कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो ये कोण बराबर हो गए। अब देखो कि दो कोण बराबर हो गया तो क्या होगा? तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए ए ए, यानी कि कोण 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 समरूपता कसौटी से। तो यहाँ लिखेंगे समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से। तो त्रिभुज क्या? त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज किसके? ए बी सी के। समरूप है तो इसकी क्या भुजा भी बराबर होंगे। तो लिखते हैं क्या? पी क्यू बटे क्या? पी क्यू बटे ए बी, क्या आगा? ए बी बराबर क्यू आर बटे में क्या? बी सी, और क्या है? पी आर, यानी पी आर बटे में ए सी। ठीक है, तो अब इसका जो मान दिया है मान रखेंगे अपन। तो पी क्यू का मान कितना है? 6 है, तो 6 रखेंगे। और देखो ए बी का मान नहीं दिया, ए बी क्या करना है अपन को? ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्यू आर का मान दिया है 4, और बी सी, तो बी सी का मान दिया है 28। ठीक है, और पी आर, यानी पी आर का मान नहीं है और ए सी का भी मान नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ए बी का गुणा किससे करेंगे? 4 से। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? 4 ए बी हो जाएगा। देखो अब 6 का गुणा 28 से करेंगे तो क्या होगा? 28 इंटू कितना होगा? 6। अब ए बी है, ए बी बराबर क्या होंगे? 28 इंटू 6 है अपने पास, और बटे में चला जाएगा कितना? 4। 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 4 7 28, यानी कि 7 इंटू क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना जाएगा अपने पास? यहाँ देखते हैं, तो ए बी बराबर कितना जाएगा? 6 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा? 42। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मीनार है ना, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 42 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यही क्या अपन को ज्ञात करना थी। तो ये हो गया अपना कौन सा? 15 नंबर का सवाल क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। देखो ये है 16 नंबर का सवाल, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समरूप है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। तो पहले तो क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बना लिया अपन ने। अब क्या कह रहा है? ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी की क्या है? माध्यिका है। तो इसका नाम रख देते हैं क्या? ए बी सी, और इसका पी क्यू आर, इसका नाम रख दिया। क्या है? त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी है, यानी ऐसे खींचेंगे, किस पे मिलाएंगे? बी सी पे। तो ये क्या है? माध्यिका है। और इसकी क्या है? पी क्यू आर त्रिभुज की, तो इसकी है पी एम, यानी ये क्या है? एम है।
तो यहाँ पे दिया है क्या कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। देखो समरूप दिया है तो क्या करेंगे, लिखेंगे अपन हल बराबर क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर, दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप है। तो समरूप है तो क्या होगा कि इसकी भुजा है ना जो बराबर होंगी, यानी ए बी भुजा किसके बराबर होंगी, पी क्यू के, किसके, देखो क्या होंगी, तो इसकी जो भुजा है ना क्या होंगी, बराबर होंगी, जैसे कि समानानुपाती हो गए। तो यहाँ देखते हैं ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू, ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू बराबर, और क्या होगा, यहाँ देखते हैं पी क्यू यानी बी सी बटे में क्या होगा, क्यू आर, और ए सी बटे में क्या होगा, पी आर, यानी इसकी भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण कौन से, तो कोण ए जो है ना किसके बराबर होगा, कोण पी की, क्या होगा, कोण पी के, और कोण बी जो है ना किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, और कोण सी जो है ना वो बराबर होगा किसके, कोण आर के। तो ये क्या होंगे, कोण भी इसके आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब सिद्ध करना है तो उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है, करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी बटे में क्या, पी क्यू बराबर ए डी बटे में क्या, पी एम, यानी ए बी और ए डी, यानी ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, यानी कि इस भुजा और इस भुजा की बात चल रही है यहाँ पे। तो यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और इधर देखते हैं पी क्यू और पी एम, यानी इस त्रिभुज की बात चल रही है। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देते हैं। समरूप सिद्ध करेंगे तो ये अपने आप ही क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं अपन क्या कि अपन यहाँ से प्रमाण दे रहे हैं, तो लिखेंगे प्रमाण, ठीक है, यहाँ से सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ए भी है, ए बी बटे में क्या, पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है बराबर, देखते हैं यहाँ पे ये भुजा है। देखो अपन किस त्रिभुज में चल रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में। बी सी अपने पास पूरी है, इसका आधा क्या होगा, बी डी, और एक आधा क्या होगा, सी डी। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, इसका, तो ये चलो ऐसे लिखेंगे, आधा करेंगे इसका, यानी कि 1/2 क्या होगा, बी सी होगा, और बटे में 1/2 क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। इधर क्या है, ए सी, और इधर पी आर, ए सी बटे में क्या, पी आर, ये ऐसे कैसे रहेगा। तो अब देखते हैं अपन क्या कि ए बी बटे में क्या, पी क्यू, ए बी बटे में क्या है, पी क्यू। अब इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, बी डी हो जाएगा, जैसे ये वाला आधा होता है और ये वाला, और ये क्या है, पूरी रेखा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी डी, यानी आधा कर दिया अपन ने। इधर क्या हो जाएगा, क्यू एम, इधर क्या हो जाएगा, क्यू एम, इधर क्या हो गया, क्यू एम बराबर क्या है, ए सी बटे में क्या, पी आर। तो ये है पी आर, ठीक है। देखो ये हो गया। अब इसकी क्या है, दो भुजा क्या है, बराबर है, कौन कौन सी, तो ए बी, इस त्रिभुज की बात चल रही है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या, इधर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, एक ए बी भुजा है किसके, क्यू आर बराबर बी डी और बटे में क्यू एम, यानी कि ए बी भुजा है और एक की क्या है, बी डी, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या बराबर है। ठीक है, और इसमें क्या है, क्यू पी क्यू और क्यू एम, यानी ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखते हैं क्या, दो भुजा बराबर हो गई। अब एक कौन सा कोण, इसमें दिया क्या है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू क्या है, बराबर है, जो कि अपन को दिया है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब जो दिया है यानी दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर, तो क्या हो जाएगा ये, किससे, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी थी, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू एम, ये दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप है। अब समरूप है तो इसकी क्या भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ इससे भुजा निकालते हैं यहीं पे, तो ए बी बटे में क्या, पी क्यू बराबर बी डी बटे में क्या, क्यू एम बराबर ए डी बटे में क्या, पी एम। अपन ने क्या सिद्ध करना है, तो ए बी बटे पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे में पी क्यू बराबर, एक ये वाली भुजा, तो ए डी बटे में क्या, पी एम। तो यही अपन को क्या करना थी, सिद्ध करना थी। तो ये देखो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, तो ये अपन ने क्या कर दी, सिद्ध कर दी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा 16 नंबर का सवाल, और इसी के साथ क्या, अध्याय 6 समाप्त हो गई। ठीक है।